मैं अब तक अपने आप को इंट्रोवर्ट मानता था इस वजह से कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, पर अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लोगों से बात करने में। पर अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि नहीं? हमारी हमेशा से आदत रही है हर चीज़ को दो हिस्सों में बांटने की। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए 1920 में, तब स्विस के एक साइको एनालिस्ट कार्ल यंग ने पहली बार इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की नींव रखी थी। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनैलिटीज़ इज़ द सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। हालांकि लोगों की समझ और इसका साइकोलॉजिकल यूज़ दोनों ही इस स्टेटमेंट से अलग है। लोगों को बहुत से मिसकंसेप्शन है और बहुत से लोग अपने आप को लिमिट करके रखते हैं कि मैं बहुत शाई हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। पर दोनों पर्सनैलिटी टाइप का डिफरेंस ख़त्म होता है सिर्फ एनर्जी पर। जहाँ पर एक्सट्रोवर्टेड पीपल एनर्जाइज होते हैं सोशल इंटरेक्शन से, वहीं इसका उल्टा मेरे साथ होता है। हाँ, मैं घबरा जाता हूँ नए लोगों से बात करने में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मैं घंटों बैठकर किसी से भी बात कर सकता हूँ अगर मुझे बातें इंटरेस्टिंग लगती है तो। पर ज़्यादा देर तक पार्टीज या भीड़ के बीच समय बिताना मुझे अंदर से बेचैन कर देता है और मुझे जल्द से जल्द ऐसी जगह से निकलना होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही इग्नोर करता हूँ सोशल गैदरिंग्स या दोस्तों के साथ बाहर जाना, पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मुझे ना जाना पड़े। मैं जितना कम अभी बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा कम जब मैं छोटा था तब बोलता था। मैं कोशिश करता था कि लोगों को मेरी मौजूदगी का ही पता ना चले। कभी कभी भीड़ में गुम होकर रहना भी अच्छा लगता है। इसे कॉन्फिडेंस की कमी कहो या ये कि मुझे लोगों का ध्यान खींचना ज़्यादा पसंद नहीं, पर बड़े होते होते इस एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते, हर जगह चुप नहीं बैठ सकते, कभी कभी अपना ही नुकसान हो जाता है। पर अब मैं ये समझने लगा हूँ कि जानबूझकर सिचुएशन को अवॉइड करना सही नहीं है। अगर हम एक स्केल की बात करें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तक, तो कोई भी पूरी तरह इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। हम सब इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और शायद यही बात हमें इंसान बनाती है। अगर हम दुनिया में हर चीज़ को दो हिस्सों में बांटते रहे तो क्या हम सिर्फ एक मशीन बनकर नहीं रह जाएंगे? इतने सालों से मेरे दिमाग में ये बात जमी हुई थी कि मैं इतना शर्मीला क्यों हूँ। शायद लोगों ने बोल बोल कर मेरे इस थॉट को सील कर दिया था और इसको मैं अपनी कमज़ोरी मानने लगा था। और फिर यही होता है कि इंसान अपनी एक कमज़ोरी को दूर करने में लग जाता है बिना अपनी किसी ताकत को पहचाने। क्या ये गलत नहीं है कि हम अपने आप को एक कैटेगरी में डाल देते हैं बिना अपने आप को जाने? अभी भी मुझे घर पर रहना पसंद है, इससे मुझे शांति भी मिलती है और मैं वो सब काम कर पाता हूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं बोर नहीं होता, शायद इसलिए कि मुझे वो काम पसंद है जो मैं लंबे समय तक कर सकूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जैसे घंटों चढ़ाई करने के बाद जब हम पहाड़ के टॉप पर पहुँचते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। वो खुशी अगर हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो नहीं मिलेगी। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर ही हूँ और कॉन्स्टेंटली चार्जिंग मोड पर लगा हुआ हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा का एक सैलाब आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर एक्साइटेड रहता हूँ या फिर मेरा हर समय काम करने का मन करता है, पर इस एनर्जी को यूज़ ना कर पाने से जो मेरे अंदर बेचैनी होती है उससे कई बार मैं हर बात को ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ और छोटी से छोटी बातें मुझे चिंता में डाल देती। इसलिए एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कहेंगे कि मेडिटेशन, वर्कआउट ये सब करना चाहिए, पर ये सब करने से एनर्जी वेस्ट नहीं और बिल्डअप होती है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया थम सी गई है, वहीं दूसरी तरफ हर किसी के मन में एक तूफान उठ रहा है, हर तरह की हलचल है। आज जो लाइफ फोर्स मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ वैसी एनर्जी मैंने पहले कभी नहीं फील करी, जिसकी वजह से मैंने अपने चारों ओर बने एक ऐसे घेरे को तोड़ा है जो मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे हर एक इंसान के लिए आसान नहीं है। और आज के समय और हालातों को देखते हुए हर कोई थोड़ा इंट्रोवर्जन अपना सकता है और अपने अंदर झांककर उन पहेलियों को सुलझा सकते हैं जिसके जाल में हम इतने सालों से फंसे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।